इस मूवी में एक आवाज सुनाई देता है जो बताता है कि लोग हमेशा बात करते हैं तारों के बारे में और दुनिया के बारे में, लेकिन वो हमेशा नीचे देखना भूल जाते हैं। क्या होगा अगर वो जमीन के नीचे ढूंढे? क्या उन्हें गहराइयों में सिर्फ अंधेरा ही मिलेगा या फिर कुछ ऐसा जो उन्होंने कभी सोचा ही नहीं होगा? प्राचीन वक्त में राजा ने पत्थर के सिपाही बनाए जो सदियों तक ऐसे ही बेजान पड़े रहें, जिंदगी की तलाश में इंतजार करते रहें कि एक रोशनी जो उन्हें जिंदा कर सकती है। और उसके बाद दूसरा सीन दिखाई देता है जहां एक लड़का जिसका नाम मैग्नेस होता है वो कहीं जा रहा होता है। जाते समय उसको एक बूढ़ी माँ पूछती है कि कहाँ जा रहे हो मैग्नेस? तो मैग्नेस बताता है कि वो कहीं गुम नहीं जाएगा, और वो सीधा एक लोहार के पास जाता है और बोलता है कि एक तलवार बनाने के लिए। तो वो लोहार बताता है मैग्नेस क्योंकि वो सिपाही नहीं बन सकता क्योंकि वो बहुत कमजोर है। उसके बाद मॉन्स्टर से लड़ाई का सीन दिखाया जाता है जहाँ सब सिपाही लड़ रहे होते हैं मॉन्स्टर से। तभी मैग्नेस सैनिक का मदद कर रहा होता है मॉन्स्टर से लड़ने में। उसी समय वो सब शील्ड को बाय मिस्टेक गिरा देता है जो लकड़ी से बना हुआ होता है। जनरल जिम नाम का एक टेराकोटा योद्धा को दिखाया जाता है जो सब मॉन्स्टर से डर रहा होता है। जब सब मॉन्स्टर भाग जाते हैं तब लड़ाई रुक जाता है। उसके बाद मैग्नस अपने दोस्तों के साथ काम कर रहा होता है और उसका दोस्त उसे बोल रहा होता है कि तुम क्यों मॉन्स्टर से लड़ने के लिए युद्ध में शामिल हुए थे, और एक पोस्टर की तरफ इशारे करते हुए बोलता है कि देखो इस मॉन्स्टर को जिसे पकड़ना बहुत मुश्किल है। तभी 3 सोल्जर आते हैं और मैग्नस को परेशान कर रहे होते हैं और बोलते हैं कि वो एक इलाइट बैच से नहीं है, वो सिर्फ गुलाम है। तभी जिम जनरल आते हैं और मैग्नस को बोलते हैं कि वो एक मॉन्स्टर तानाशा जो पोस्टर में मॉन्स्टर को उसके दोस्त दिखाते हैं वही मॉन्स्टर के बारे में बोलते हैं कि उसे पकड़ के लाओ अगर तुम्हें योद्धा बनना है तो। फिर मैग्नस उस टेराकोटा शहर के दरवाजे से बाहर जाता है एक भाला लेके और अपने सफर पर निकल जाता है मॉन्स्टर को पकड़ने के लिए। जाते समय ही उसको एक निशान दिखता है एक पत्थर पर जो ताजा होता है। उसको तभी उसे मॉन्स्टर दिख जाता है और वो पोस्टर निकाल के देखता है और बोलता है कि लगता है ये वही है। उसके बाद वो एक ट्रैप बनाता है तानाशाह मॉन्स्टर को पकड़ने के लिए। वो मॉन्स्टर उसके जाल में फंसने वाला ही होता है। तभी एक लकड़ी का भाला मॉन्स्टर की तरफ आता है अटैक करने के लिए। वो बच जाता है उस भाला से। वो भाला एक मास्क पहने हुए का होता है। तभी मैग्नस बोलता है कि वो मॉन्स्टर उसका शिकार है। उसके बाद मैग्नस एक जादुई दुनिया में गिर जाता है जहां बहुत सारे स्क्रिप्ट लिखा हुआ होता है। स्टोन दिखता है और एक बिल्ली जैसी एक एनिमल जिसका नाम नाइन टेल्स है, वो एक पत्थर स्क्रिप्ट लाइब्रेरी होता है जहां मैग्नस गिर जाता है। तभी जब वो अपने शहर का स्क्रिप्ट पत्थर देखता है तो बोलता है कि वो उसका शहर है। तो नाइन टेल्स बोलता है कि ये शहर तो डूब गया है जहां वो रहता है। तभी एक पत्थर पर टायरेंट मॉन्स्टर के बारे में दिखाया जाता है जो पुराना जानवर होता है, बताता है नाइन टेल। और मैग्नस पूछता है उस बीच में एक जादुई स्टोन के बारे में। नाइन टेल्स बताता है कि वो स्टोन टायरेंट मॉन्स्टर की जनरेशन बढ़ाने की काम आता है और वो मॉन्स्टर्स मशरूम खाते हैं। तभी उस पोस्टर वाले मॉन्स्टर का नाम बताता है जिसका नाम कुल्म होता है जो बहुत पुराना प्रजाति का मॉन्स्टर होता है। तभी नाइन टेल्स बोलता है कि अब तुम्हारा जाने का समय हो चुका है। उसके बाद एक छोटी सी टोडो नाम की जानवर को दिखाया जाता है। तभी एक तलवार मैग्नस को मारने के लिए
आता है जो मास्क वाले का होता है और वो बोलता है कि वो उसका शिकार खराब कर दिया। फिर मैग्नस बोलता है कि वो उसने पहले उसका शिकार खराब किया था और इल्जाम उस पर डाल रहा है। जब दोनों लड़ना बंद कर देते हैं तो उसके बाद मैग्नस बोलता है कि हम दोनों एक साथ टायरेंट मॉन्स्टर को पकड़ेंगे। मास्क वाली पूछती है कि मैग्नस के साथ क्यों जाए। तब मैग्नस बताता है क्योंकि मैग्नस के पास एक टोडो नाम का जानवर होता है। जाते समय मैग्नस मास्क वाले से उसका नाम पूछता है। मास्क वाला अपना नाम नहीं बताता है मैग्नस को। जब मैग्नस उसके फ्लूट पर देखता है मास्क वाले का, तब उसका नाम दिखता है जो जैड होता है। उसके बाद टायरेंट मॉन्स्टर का इलाका दिखाया जाता है जहां अंडे में से कुछ नहीं निकल रहा होता है, सिर्फ राख के सिवा, क्योंकि उन लोगों के पास एक जादुई पत्थर नहीं होता जो अंडे में जान डाल सकता है। तब टोडो मैग्नस और जेड को एक जगह ले जाता है जहां ब्रोंज ड्रैगन नाम का एक घर होता है। जब दोनों अंदर जाते हैं तभी एक आवाज आता है कि मुझे बचाओ। जब दोनों उस तरफ देखते हैं तो एक बकरा बोल रहा होता है उसको बचाने के लिए और एक आदमी ने उस बकरे को पकड़ा होता है मारने के लिए। तब वो आदमी बोलता है कि आज मेरा शिकार तुम सब हो। मैग्नस को कुछ समझ में नहीं आता है कि वो आदमी ऐसा क्यों बोल रहा है, तो बकरा बताता है कि ये हम सबको खाना चाहता है और ये जो भी सोल्जर टेराकोटा में गायब हुआ है उसको इसी ने ही मारा है, बताता है बकरा। उसके बाद फाइट सीन दिखाते हैं। एक सांप से जेट लड़ रही होती है और मैग्नस एक छोटे से स्टैचू से लड़ रहा होता है। जब मैग्नस लड़ नहीं पाता तब उसको बचाने के लिए जेड आती है और उसी समय जेड का मास्क उतर जाता है। तभी सांप हमला करता है और एक घमासान युद्ध होता है। उसी समय आग का लैंप दिखाया जाता है जिससे पूरा ब्रॉन्ज घर जल जाता है और मैग्नस बताता है जेड को कि उसे कुंफू नहीं आता। दूसरी तरफ क्लू मॉन्स्टर को दिखाते हैं जिसको मैग्नस और जेड पकड़ने के लिए पीछा कर रहे होते हैं। जब वो क्लू मॉन्स्टर को पीछा कर रहा होता है तब वो एक गुफा में पहुंच जाता है। दूसरा मॉन्स्टर होता है उस गुफा में। उस मॉन्स्टर मिट्टी के अंदर से अटैक कर रहा होता है, इंसान को खा जाता है। जो कुलुम जेड और मैग्नस को खाने के लिए कोशिश करता है। जब मैग्नस और दोस्त उससे लड़ते हैं तो उसे एक वोल्केनो वाले नदी में गिरा देते हैं। मिट्टी वाले मॉन्स्टर, जब वो मॉन्स्टर वोल्केनो की नदी में गिर रहा होता है तब उसका जीभ से एक जहरीला पदार्थ जेड के ऊपर गिर जाता है। उसी समय जेड बेहोश हो जाती है। तब मैग्नस उसे उठाकर बाहर निकालता है। जब वो सब बाहर निकलने का कोशिश करते हैं वोल्केनो नदी के अंदर, तभी वो पानी के अंदर डूबने लगते हैं। उस समय क्लू मॉन्स्टर सबको बाहर डालकर बचाता है और नदी के किनारे छोड़ देता। तब मैग्नस का होश आता है और वो जेड को उठाकर अपनी बूढ़ी माँ के पास ले जाता है। जब जेड का आँख खुलता है तब वो पूछती है कि कौन बचाया है हम लोगों को। तब मैग्नस बताता है कि उसे कुलुम मॉन्स्टर ने बचाया है जो हम लोगों को नदी किनारे छोड़कर चला गया। तब मैग्नस पूछता है जेड से कि वो क्यों कुलुम मॉन्स्टर को मारना चाहता है। अब जेड बताती है कि उसने उसके दादाजी को पहाड़ के नीचे गिरा दिया था और गिरते समय उसे जेड ने देखा था दादाजी के सामने कुलुम मॉन्स्टर। फिर दोनों टेराकोटा फेस्टिवल में एक साथ जाते हैं और देखने के लिए। तभी वो 3 सोल्जर दिखता है जो पहले मैग्नस को परेशान करते थे और वो कुलुम मॉन्स्टर का पीछा कर रहा होता है जो शहर में आ जाता है। जब जेड और मैग्नस उस कुलुम मॉन्स्टर को देखते हैं 3 सोल्जर को पीछा करते हुए, तब वो लोग भी उस मॉन्स्टर को पकड़ने का कोशिश करते हैं। उसके बाद वो मॉन्स्टर घायल हो जाता है और घायल होने के बाद एक मंदिर के घंटे के नीचे गिर जाता है। तब जेड उसे मारने की कोशिश करती है। तभी मैग्नस जेड को ऐसा करने से रोक लेता है और समझाने लगता है कि उसको उस कुलुम मॉन्स्टर का जान नहीं लेना चाहिए क्योंकि उसने सभी के दोस्तों का जान बचाया था। तभी वो 3 सोल्जर आते हैं और उनमें से एक सोल्जर बताता है कि कुछ सालों पहले ये लोग कुलुम मॉन्स्टर को शिकार करने वाले थे, लेकिन उसी समय उस ऊंट वाले ने सब खराब कर दिया। जब ये जेड सुनती है तो वो समझ जाती है कि
उसके दादाजी को कुलूम मॉन्स्टर ने नहीं, उस 3 सोल्जर ने मारा है। तब जेड उस 3 सोल्जर को मारने के लिए बढ़ती है, तब उसे जेड रोक देता है। उस समय पर ही जनरल जिम आ जाता है अपने सिपाहियों के साथ और उस कुल मॉन्स्टर को पकड़ के ले जाता है और जेड मैग्नेस से गुस्सा हो जाती है। उसके बाद मैग्नेस एक योद्धा बन जाता है और उसका सब सम्मान करने लगते हैं। फिर भी उसे अपने दोस्त का याद आता है जो उससे गुस्सा हो गया थे। कुछ दिनों बाद सब टायरेंट मॉन्स्टर टेराकोटा शहर पर हमला करने लगते हैं जादुई जेम्स को पाने के लिए। फिर घमासान लड़ाई होता है। तभी मैग्नेस को एहसास होता है कि कुलूम मॉन्स्टर ने उसकी जान बचाई है और उसे छोड़ देना चाहिए। तभी वो कुलूम मॉन्स्टर को बचाने के लिए निकल जाता है और जाकर कुलूम मॉन्स्टर के हाथ पैर से जंजीर तोड़ देता है। फिर कुलूम मॉन्स्टर मैग्नेस को अपने ऊपर बैठाकर उसे जादुई जेम्स के पास ले जाता है। तभी जिम जनरल आके मैग्नेस से वो जादुई जेम्स है, तो मैग्नेस पूछता है जनरल जिम से कि ये पत्थर तो कुलूम मॉन्स्टर का है, तो आपको क्यों चाहिए? यह बोलकर वो कुलूम मॉन्स्टर के ऊपर बैठकर बाहर जाने लगता है। तभी सभी सिपाही हमला करने लगते हैं कुलूम मॉन्स्टर और जेड के ऊपर और जिम जनरल उस जादुई पत्थर को ले लेता है मैग्नेस से और बताता है कि उस जादुई जेम से एनर्जी लेता है वो। तभी जनरल जिम उस जादुई जेम से अपने सीने में घुसा लेता है और जब वो सीने में घुसा रहा होता है उस जादुई पत्थर को, तभी सब सिपाही बोलते हैं जनरल जिम आप ऐसा नहीं कर सकते। उसी समय सब सिपाही को पत्थर बना देता है जनरल जिम और उसका एनर्जी अपने अंदर समा लेता है। समाने के बाद वो एक विशाल आकार ले लेता है जो मॉन्स्टर दिखने लगता है। जब मैग्नेस और जिम जनरल दोनों लड़ रहे होते हैं तभी जिम जनरल मैग्नेस को बताता है कि शक्ति होना बहुत बड़ी सम्मान की बात है और तुमसे अच्छा कौन समझ सकता है मैग्नेस, क्योंकि तुम पहले भी कमजोर थे और जब मैं कमजोर था तभी मुझे ये जादुई पत्थर मिला और इस पत्थर से मैं बहुत शक्तिशाली हो गया और उसके बाद मैं इस राज्य का एक जिम जनरल बन गया। फिर मैग्नेस और जेड जिम जनरल से लड़ते हैं। तभी मैग्नेस घायल हो जाता है और उसका हाथ पत्थर बनकर टूट जाता है। लड़ते समय वो एक दीवार के नीचे फंस जाता है। जब जेड जिम जनरल पर हमला करने के लिए आती है तब जिम जनरल उसके सीने में चाकू भोंक देता है। जब ये सब मैग्नेस देखता है तो जेड को बचाने के लिए अपने वार के नीचे से छुड़ाने का कोशिश करने लगता है जेड को बचाने के लिए। उसी समय उसका पैर टूटकर पत्थर की तरफ बिखर जाता है और मैग्नेस जेड को बचाने जाता है और बोलता है तुम्हें कुछ नहीं होगा जेड। तभी एक रोशनी मैग्नेस को बुलाती है जो नाइन टेल्स का होता है और उसे अपने ऊपर भरोसा करने के लिए बोलता है। तभी उसे डोडो अपनी शक्ति देती है और बकरा एक जादुई तलवार बन जाता है। उसके बाद जिम जनरल को हराने के लिए मैग्नेस जाता है और उस जादुई जेम्स को जनरल जिम के सीने से निकाल लेता है। तभी जनरल जिम पत्थर बनकर मर जाता है।